नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय मंत्री जी। मंत्री जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतने व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाल कर आईं। जी धन्यवाद। मेरे बंधुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल, आप इतना काम करती हैं, थकान नहीं होती? हमने आपको हमेशा काम करते हुए देखा है और आप हमेशा उसी ऊर्जा के साथ काम करती हैं, कैसे? जी देखिए, ये सच है कि मैं थकती नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जन्म है वो बायोलॉजिकल नहीं है। मुझे ईश्वर ने खुद भेजा है और मैं यहाँ किसी खास उद्देश्य के लिए आई हूँ। जी मंत्री जी, आपकी सरकार में युवाओं को इतनी भारी मात्रा में रोजगार मिला, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी देखिए, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, जी क्योंकि हमारा जो देश है वो युवाओं की संख्या में बहुत आगे है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हमारे देश के युवा अधिक से अधिक काम करेंगे। जी, वो तो है, लेकिन आपका विजन समझना आम नागरिकों की बस की बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जनता बहुत समझदार है। जी मंत्री जी, हमने सुना है आपका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। आप अपने जीवन के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? जी ज़रूर। हुआ ऐसा था कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गुजर गई। उसके बाद का जीवन मैंने अपने पिताजी के साथ बिताया है। मैंने देखा है अपने पिता को हमेशा मेहनत करते हुए, जी संघर्ष करते हुए। उनके संघर्ष का ही आज ये परिणाम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए, मेहनत और ईमानदारी से सब संभव है। मैंने हिंदी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। जी उसके बाद मैं राजनीति में आ गई, और राजनीति में आने के बाद मैंने बहुत मेहनत की, और आज मैं यहाँ आप सभी के समक्ष हूँ। मंत्री जी, आपका जीवन हम दर्शकों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आपकी सरकार में महंगाई पर इतना काम किया है जिससे आज हर आम नागरिक खुश है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? जी देखिए, हमारी जो सरकार है वो लोगों के लिए ही है। जी हमारी हमेशा यही कोशिश रही है हम लोगों के जीवन को और बेहतर और खुशहाल बना सकें। जी हमने हमेशा उनके हित में ही काम किया है, इसलिए आज उनके दिल में हमारे लिए इतनी जगह है। जी मंत्री जी, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछने की इजाज़त चाहूँगा। हाँ हाँ, पूछिए। आपने अभी तक शादी नहीं की, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? अरे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। एक लड़का था, जब मैं एमए कर रही थी उस समय मिला था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ समय के लिए हम साथ भी थे, लेकिन फिर मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरे जीवन के उद्देश्य में रुकावट बन रहे थे। उसके बाद मैं राजनीति में आ गई, और राजनीति में आने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह से इस देश को समर्पित कर दिया। इस देश को, इस देश के लोगों को, उनके हित के लिए मैं खुद को पूर्णतः समर्पित कर चुकी हूँ। काफ़ी मुश्किल रहा होगा। जी, क्योंकि मेरा उद्देश्य साफ था। मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना था, इसलिए त्याग ज़रूरी था। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। जी, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस आप लोगों का प्यार मुझे भावुक कर देता है कभी कभी, और इसके लिए मैं आप देशवासियों की हमेशा आभारी रहूँगी, और आप लोगों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। जब भी आपको कोई समस्या होगी, आप वहाँ मुझे पाएंगे सबसे पहले। आपकी अपनी हूँ मैं, ये हमेशा याद रखिएगा।
मंत्री जी, पूरा देश आपके साथ है। आपने हर वक्त हर किसी को बराबर समझा है, जात धर्म से ऊपर समझा है। तभी तो माइनॉरिटी के लोग भी आपकी इज्जत करते हैं, आपको पूछते हैं। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सब एक ही देश के हैं और यहाँ का कोई भी नागरिक किसी भी जाति या धर्म का होने से पहले इस देश का है। जी, हम सब एक ही माँ के संतान हैं, तो हम सब एक ही हुए। फिर ये भेदभाव क्यों? जी, आप महान हैं। नहीं नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप सबकी तरह एक आम नागरिक। जी, मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। जी, चुनाव आ रहा है, तो आपकी क्या तैयारी है? जी देखिए, मैं इस चुनाव की नहीं बल्कि आने वाले अगले 5 साल की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने देशवासियों को जानती हूँ। उन्होंने 100% निश्चय कर लिया है, फिर इस बार हमारी सरकार। जी, ये देशवासियों का प्यार और हमारी मेहनत ही है जो हमें सत्ता में बनाए रख रही है। जब मैं ये विपक्ष के नेताओं के बारे में सोचती हूँ, उनके वाक्यों को सुनती हूँ तो मुझे हंसी आती है। देखिए, जनता भली भांति जानती है कि उनका प्रतिनिधित्व किसको देना चाहिए। वो निश्चित रूप से हमें ही चुनेंगे। जी, बिल्कुल। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आने वाले चुनाव में जितने भी वोट हमें मिलेंगे, उसमें 1 लाख आप जोड़ लीजिए, जोड़ ही लीजिए। जी, चलिए अब हम डॉग्स के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय मंत्री जी। मंत्री जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतने व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाल कर आए। जी धन्यवाद। मेरे बंधुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल, आप इतना काम करते हैं, थकान नहीं होती? हमने आपको हमेशा काम करते हुए देखा है और आप हमेशा उसी ऊर्जा के साथ काम करती हैं, कैसे? जी देखिए, ये सच है कि मैं थकती नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जन्म है वो बायोलॉजिकल नहीं है। मुझे ईश्वर ने खुद भेजा है और मैं यहाँ किसी खास उद्देश्य के लिए आई हूँ। मंत्री जी, आपकी सरकार में युवाओं को इतनी भारी मात्रा में रोजगार मिला, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवाओं की संख्या में बहुत आगे है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हमारे देश के... मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे मीडिया हाउस से बाहर निकाल दिया because I didn't compromise with my work. I didn't want to ask the shitty question. I wanted to ask those questions that was important for common citizen. And that's media responsibility, because media is the bridge between government and citizen. And they wanted me to do the same thing as they have done. And disagreed to them. So they just kicked me out of that place. And now, when I had written couple of articles against political party, they filed a defamation case against me. Stop this! Stop this! Stop this! Stop this! Stop this! Stop this! Please stop this! Stop this! Stop this! मंत्री जी, पूरा देश आपके साथ है। आपने हर वक्त हर किसी को बराबर समझा है, जात धर्म से ऊपर समझा है। तभी तो माइनॉरिटी के लोग भी आपकी इज्जत करते हैं, आपको पूछते हैं।
जी देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सब एक ही देश के हैं और यहाँ का कोई भी नागरिक किसी भी जाति या धर्म का होने से पहले